प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता प्रायिकता का मतलब होता है कि कोई भी संख्या है, कोई भी चीज़, हर चीज़ की हम प्रायिकता कर सकते हैं कि ये घटना होने की संभावना क्या है। संभावना को ही हम प्रायिकता कहते हैं। किसको कहते हैं? संभावना को ही हम प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता का मान एक से ज़्यादा क्यों नहीं आता, एक से ज़्यादा कभी नहीं आता? उसके पीछे रीजन ये है कि हमेशा कुल परिणाम ऊपर रहेंगे, नीचे रहेंगे, और अनुकूल परिणाम ऊपर रहेंगे। जब ज़्यादा, नीचे के का मतलब होता है भाग देना, ऊपर का मतलब होता है उसमें भाग दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा का भाग यदि हम कम में देंगे, ज्यादा का भाग यदि हम कम में देंगे तो क्या आएगा? ज्यादा का भाग कम देंगे तो मान कम आएगा, एक से कम आएगा मान, एक से कम मान आएगा। इसका कभी भी मान एक से ज्यादा नहीं आ सकता, इसलिए या तो जीरो आएगा या एक से कम आएगा। जीरो कब आएगा? जब कोई ऐसी घटना जो जिसके होने की प्रायिकता ही ना हो, जैसे सूर्य उदय पश्चिम दिशा से होता है, इसकी कभी होने की वो है प्रायिकता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पश्चिम दिशा से हो रहा है सूर्य उदय, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसकी प्रायिकता शून्य है। और सूर्य अस्त के लिए बताओ। सूर्य अस्त के लिए है कि सूर्य उदय पूर्व दिशा से होगा, इसकी संभावना कितनी है? एक, क्योंकि ये पूरा की पूरा सही है। कुल परिणाम कितने? इतने, और अनुकूल परिणाम कितना? इतना। दोनों में भाग देंगे तो एक कम आना है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रायिकता। क्लास 10th का प्रश्नावली 15 में है, 15वीं प्रश्नावली है। ये बहुत सरल प्रश्नावली है। आप इसको अगर एक बार बेसिक पढ़ लोगे ना, बेसिक पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पर एक बार आप बेसिक जरूर पढ़ो इसका, ठीक है? उससे क्या आपकी थीम क्लियर हो जाएगी दिमाग में कि किस प्रकार से आगे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने। जैसे आप बेसिक पढ़ लो, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, 95% सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। यदि एक आध कोई भी एक या दो का कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं हो पाता है सॉल्व, तो उसके लिए आप ऐसा करना, मैं इसके बाद पूरे क्वेश्चनों को डालूंगा वीडियो, उसके बाद पहले सॉल्व करना बेटा, उसके बाद ही वीडियो को देखना, ठीक है ना? मैं तभी आएगी जब आप खुद अपने सेल्फ से करोगे। नहीं आता है तब देख लो, तब कोई दिक्कत नहीं है। पहले ही देख लोगे तो समझ नहीं पाओगे ठीक से। तो हम चालू करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता होती है किसी कार्य के होने की संभावना। क्या होती है अपनी प्रायिकता? किसी कार्य के होने की संभावना। अब संभावना कैसे पता लगेगा? कि जैसे हम बैठे हुए हैं, जैसे इस क्लास में है 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट है, एक मैं हूं 101, टोटल कितने बंदे हो गए? 101 बंदे हो गए। 101 बंदे हो गए तो इसका मतलब बोला, और इसमें 100 स्टूडेंट है, उनमें से 30 तो लड़के हैं, लड़कियां हैं, और 70 लड़के हैं, ठीक है? और एक मैं हूं। या आगे समझ में? अब एक चीज बोले वो कि इसमें लड़कियां, इस क्लास में लड़कियां होने की प्रायिकता क्या होगी? तो आप कैसे लिखोगे? कुल संभावना, कुल परिणाम कितने हैं इसमें? कुल व्यक्ति कितने हैं बेटा? 100 नहीं, 101 व्यक्ति। 100 नहीं है, 101 व्यक्ति है। क्यों? 100 तो स्टूडेंट हो गए, एक में हो गया, 101 हो गई, 101 व्यक्ति। और उनमें से लड़की होने की प्रायिकता कितनी है? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 30। तो कितने हो गए? 30/101। आ गया? क्लियर हो गया आपका? यहां तक क्लियर हो गया। अब बोल दे कि इसमें टीचर होने की प्रायिकता कितनी है? टीचर होने की प्रायिकता, कुल मेंबर कितने? 101, टीचर कितना? 1, तो 1/101। आ गया समझ में? इसके बाद पूछे आपसे कि आपके लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल लड़के कितने हैं इसमें क्लास में? 70, और अनुकूल 70 है, और कुल परिणाम कितने हैं नीचे? 101। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम इसको कर सकते हैं। और मैं जैसे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा आपको समझ में आएगा। मैंने अभी थ्योरी दी है आपके लिए, थ्योरी से प्रायिकता निकाली कैसे जाती है, किस घटना की, किसी भी घटना की हम प्रायिकता कैसे निकालेंगे? प्रायिकता निकालने का एक ही तरीका, हमको उसकी संभावना खोजनी है। क्वेश्चन पूछेगा कि ये घटना होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये ऐसे होगी, ठीक है ना? कोई भी घटना ई की प्रायिकता होने की कोई भी घटना ई की प्रायिकता, कोई भी घटना ई घटी, जैसे कोई भी घटना घटी, जैसे इसमें 100 स्टूडेंट थे, उसमें से आज 90 स्टूडेंट आए, 10 स्टूडेंट नहीं आए, तो नहीं आने वाले स्टूडेंटों की प्रायिकता क्या होगी? 90 बटा कितनी होगी? 10/101 नहीं आने वाले, और आने वालों की कितनी होगी? 90/101। ये क्लियर हुआ आपके? तो घटना क्या है कि बच्चों, कुल घटना हो गई कि बच्चे आ रहे हैं और नहीं आ रहे, वो पूरी घटना हो गई। पी प्रायिकता, पी किसको डोनेट करती है बेटे? ये पी किसको डिनोट करती है? पी डिनोट करती है बेटा प्रायिकता को, पी से प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना?
प्रोबेबिलिटी को डिनोट करती है। ई से क्या कहते हैं, ई घटना। ठीक है बेटा, ई क्या है, घटना, ये क्या है, प्रायिकता। अब ये देखो प्रायिकता का सूत्र क्या, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। ठीक है, ये आपका यहां तक क्लियर हुआ। अनुकूल परिणाम मतलब जो अपन से पूछ रहा है, कुल तो कितने 101, उनमें से पूछ रहा है लड़का लड़की, लड़का पूछ रहा है, लड़की पूछ रहा है, या टीचर पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे अनुकूल। और कुल कितने हो गए बेटा 101, उदाहरण दिया था अभी आपको, या आपके यहां तक समझ में आ गई, यही इसका ही रूप ये रहा। पी का मतलब क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ई का मतलब क्या हो गया बेटा, घटना। अब देखो पढ़ो इसको, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई जो घटी है उसके अनुकूल परिणाम, वो ये अनुकूल परिणाम। और प्रयोग में सभी परिणामों की संख्या, प्रयोग में कितने आ रहे हैं 101 व्यक्ति आ रहे हैं, और जो निकाल रहे हैं घटना कि लड़का है कि लड़की है कि टीचर है कौन है, तो वो क्या हो गए अनुकूल परिणाम। ठीक है, आपके यहां तक क्लियर हुआ। एक चीज है, किसी घटना ई के लिए प्रायिकता, किसी भी घटना ई के लिए कोई प्रायिकता होगी पीई माइनस पीई। चलो मैं आपको यह चीज समझाता हूं। ठीक है, आप वीडियो पोस्ट करके उसको लिख लेना। ठीक है ना, किसी भी घटना ई के लिए प्रायिकता, कोई भी घटना पीई घटी, उसकी प्रायिकता क्या होगी। एक तो बेटा ये दो प्रायिकता होंगी उसकी, कोई भी चीज हो रही है तो उसकी दो प्रायिकता होंगी, या तो हम वहां तक, या तो वो काम होगा या नहीं होगा। जैसे हम मंजिल, हम अपने बारे में बताते हैं, जैसे हम कहीं जाना है हमको, जैसे रेलवे स्टेशन जाना है हमको, तो या तो हम रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे या हम कहीं रास्ते में रह जाएंगे। तो ये पहुंचने की प्रायिकता, या तो हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। दो ही घटना तो घट सकती है, ऐसा तो संभव नहीं है कुछ और हो जाए। दो ही हो सकता है, या तो हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, दो ही घटना हो सकती है। देखो दो ही घटना घट सकती है। अब देखो किसी भी घटना की प्रायिकता कितनी होगी, किसी भी घटना के घटने और न घटने की प्रायिकता, दोनों प्रायिकता साथ होंगी। इसका मतलब क्या होगा, पीई बेटा, पीई प्लस पीई बार। इसका मतलब समझाता हूं। ई का मतलब क्या होगी, घटना घटने की, घटना घटने, घटना घटने की प्रायिकता हो गई बेटा। और बेटा ये क्या हो गई, घटना न घटने की प्रायिकता। ठीक है, या तो घटना घटेगी या घटना नहीं घटेगी, वो किसके मान के बराबर होगी, एक के मान के बराबर। ये बेटा एक क्यों लिखा हुआ है, इसको भी मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, प्रायिकता का मान बेटा एक चीज है इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लेना इसको। प्रायिकता का मान, प्रायिकता लिखो बेटा, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान क्या होगा, पी ई। प्रायिकता का मान, पीई का मान कितना होगा, पी का मान कितना होगा, जीरो से तो बड़ा होगा पी का मान, मतलब किसी भी घटना घटने या नहीं घटने का मान एक जीरो से बड़ा या बराबर, और एक से छोटा या बराबर। ये कैसे संभव हुआ भाई, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं, अब आपके समझ में आएगी ये चीज। इसको रब कर दो, देखो पीई या तो जीरो होगा, जैसे कि मैंने बोला कि इस क्लास में, क्लास वाला उदाहरण दिया, इस क्लास में बंदर होने की प्रायिकता क्या होगी, बंदर होने की या कोई भी जीव जंतु होने की या जानवर होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, जीरो। जीरो प्रायिकता होगी, कि इससे कम भी हो सकती है। 101 कुल परिणाम हो गए, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए बेटा, जीरो। तो क्या माना है, जीरो। जीरो या जीरो के बराबर, इससे कम नहीं जाएगी, नेगेटिव में प्रायिकता कभी नहीं जाएगी। ये देख लिया आपने, हुआ क्लियर बेटा। अब देखो आगे चलते हैं अपन, इसमें, इस क्लास में
कुल व्यक्ति होने की प्रायिकता, तो कुल कितने व्यक्ति होंगे उनकी प्रायिकता, तो कुल व्यक्ति अपन कुल व्यक्ति होने की प्रायिकता 101, तो कितनी हो गई, एक से बड़ा मान आ सकता है। अब एक से छोटा ही मान आ सकता है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे 5/10 मतलब 10 का, इसका मतलब क्या होता है, इसको देख, जिन पे आता है उनको अच्छी बात है, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, नीचे बटे का मतलब उसका भाग जाएगा उसमें, ठीक है ना। अब 10 का भाग जाएगा इसमें, ठीक है। अब भाग देना है तो क्या हो, इसमें भाग नहीं जा रहा तो 0, ये हो गया 50, 5 बार गया, ये कितना होगा 50, ठीक है। शेषफल 0 बता, इसका मान कितना है 0.5। आप सीधे भी कर सकते थे, ऐसे भाग देना, या कैसे कर सकते हैं, ये 10 है, इसके नीचे कितना, 1 0 वाला है, तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। या एक तरीके से और कर सकते थे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 के पहाड़ कट रहा है, 5 का भाग दिया 5 का, इसमें दोनों ऊपर नीचे कट रहे हैं, काटना है ना आपको, तो काटना जब, इस बात का ध्यान रखना, ऊपर नीचे एक ही संख्या से कटने चाहिए वो, तभी काट सकते हैं हम, ऐसे नहीं कि ऊपर तो 2 से काट दिया, नीचे 4 से काट दिया, ठीक है ना। ऊपर काट दिया 3 से, नीचे काट दिया 2 से, ऐसे नहीं कटेगी बेटा। 5 से इसमें जा रहा है तो 5 का इसमें जाएगा, 5 का इसमें दिया, 5 एकम 5, इसमें दिया 5 का, 5 दूना के 10, 1/2 है। अब बेटा इसमें भी आप भाग दे के देखोगे, वही विधि लगा के, नहीं 1, तो कितनी बार गया बेटा, भाग टूटेगी सुपर 10, 5, 0.5 आ गया बेटा, आ गया यहां तक, 0.5 तक हो गया क्लियर, यहां तक क्लियर हो चुका है अपना। अब हम आगे चलते हैं, आपकी ये चीज क्लियर हो चुकी है, प्रायिकता का मान 0 से 1 होगा, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, अब एक तो ये चीज बताओ 0 कब होगा और 1 कब होगा, सर ये चीज तो बताओ 0 कब होगा और 1 कब होगा। 0 तो जब होगा, 0 कब होगा, 0 जब होगा जब कोई घटना घटने की प्रायिकता ही ना हो। जैसे बोल दिया हमसे कि एक थैली है, उसमें 2 रंग के कंचे हैं, एक तो काले और एक सफेद है, और व्यक्ति बोले, दूसरा व्यक्ति, कि इसमें से कैसे काले और सफेद कंचे हैं हमारे पास, बोले कि हरे कंचे निकालने की प्रायिकता बताओ। तो जब थैले में हरे कंचे है ही नहीं तो निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे, तो घटना कैसी हो गई, असंभव घटना हो गई। असंभव घटना की क्या हो गई, प्रायिकता 0। ये आ गई, क्लियर हो गया आपके। इसके बाद अब बोल दे कि सफेद और काले दोनों प्रकार के, तो सफेद और काले दोनों को निकालने की प्रायिकता क्या होगी, पूरी होगी, 1 हो जाएगी प्रायिकता। जितने हैं उनको पूरों को निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1। और यदि बोल दे कि सफेद निकालने की, तो कुछ मान कम आएगा 1 से, क्यों, कुल कितने भी हो, जैसे 2 हैं, काला और सफेद दोनों रंग के हैं, तो काला वाला कितना हो गया, काला कम से कम 2 तो होंगे ही, काले और सफेद 2 रंग के, तो कम से कम 2 कंचे तो होंगे। तो मान लिया कि काला वाला निकालना है, तो 2 में से सूत्र क्या बताया था, कुल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम। तो इसमें अनुकूल परिणाम क्या हो गए, अनुकूल परिणाम तो क्या हो गए जो अपन निकाल रहे हैं, काला या सफेद, काला सफेद कितना हो गया 1, और अपना कुल परिणाम क्या हो गया 2, तो 1/2 नहीं हो गई इसकी प्रायिकता। ये जैसे सिक्का वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, सिक्का वाले क्वेश्चनों को